अभी जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी समाज की इस मांग को लेके काफी मुखर रहे, हर मोर्चे पर उठाने का काम किए। उन्होंने केशव महतो कमलेश जी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनसे भी विनम्र अनुरोध होगा, उनके पार्टी से भी विनम्र अनुरोध होगा कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की इस मांग में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से कुर्मी समुदाय का समर्थन करे। तो अब बात जहां तक रही कुर्मी को जनजाति शामिल में करने की, इस मांग को लेके हम लोगों ने सड़क से सदन तक, आजसू पार्टी इस मांग को लेके सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम की है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि 28 सितंबर 2024 को पूरे झारखंड राज्य में कुर्मी समुदाय की बात करने वाले कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए 16 संगठन है, और 16 संगठन के जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह के 16 संगठन के करीब 100 से ज्यादा नेतृत्व सुदेश महतो जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर अपनी बातों को रखा था। कुर्माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर, इसके साथ जो मूल है कि एसटी सूची में इंक्लूजन करने को लेकर, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष भी इस बात को रखा। विधानसभा में कई स्तर पर, हर मोर्चे पर हम लोगों ने आवाज उठाया है, और निश्चित रूप से जो हम मांग कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। और इतिहास, हमारा इतिहास बता रहा है, हमारे साथ कई ऐसे साक्ष्य दक्ष हैं। अगर हम लोग बात करें तो कई उदाहरण, बहुत ज्यादा हम संक्षेप में बात करें कि जो हम तथ्य अब करने जा रहे हैं। एक है कि डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, ये ईटी डाल्टन का लिखा हुआ है 1872। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सारी विशेषताएं ये प्रिमिटिव ट्राइब के समकक्ष है। उसके बाद करें तो ऑन द कुर्मी ऑफ बिहार, छोटा नागपुर एंड उड़ीसा, ये जीए ग्रेडसन के द्वारा लिखी गई है 1910 का, जिसमें मेरे पास पूरे कुर्मी को आदिवासी के समकक्ष शामिल करने की पूरी विशेषताएं, पूरी योग्यताएं बताई गई है। इसके साथ ही दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, ये सर एच रिजले द्वारा, जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस अफसर्स थे 1891 में, उसमें भी देखा जा सकता है। वो निश्चित रूप से हमको आदिवासी में शामिल करने के लिए पुख्ता दस्तावेज के रूप में है। बिहार एंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटेरियन हजारीबाग 1912, जो ई लिस्टर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 2 मई 1913 का, जो शिमला भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो अधिसूचना है, अधिसूचना संख्या 550 2 मई 1913, इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है